हेलो एवरीवन, वेलकम टू आसमान एजुकेशन हब। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने कांस्टेंट पावर ऑपरेशन और कांस्टेंट टॉर्क ऑपरेशन के बारे में समझा था। हमने समझा था कि आखिर क्यों रेटेड स्पीड से ऊपर की स्पीड पे अगर हमें स्पीड कंट्रोल करना हो तो पावर को कांस्टेंट रखते हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसे प्लीज़ जाके देख लीजिए कंसेप्ट को बेटर तरीके से समझने के लिए। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। मेरा नाम निधि सिंह है और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि लोड कितने तरीके के होते हैं, लोड टॉर्क और एक्सेलरेशन टॉर्क क्या होता है, टाइप्स ऑफ लोड टॉर्क के कंपोनेंट्स के बारे में और लास्टली नेचर ऑफ लोड टॉर्क या फिर लोड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। लोड बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है वेरिएबल टॉर्क लोड। अब इस टाइप के लोड में हम जैसे जैसे स्पीड चेंज करते हैं हमारी टॉर्क डिमांड भी वेरी करती है, जिसकी वजह से हम जैसे ही मोटर की स्पीड को हल्का सा कम करते हैं टॉर्क डिमांड बहुत बड़े अमाउंट डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी एनर्जी सेव होती है। इसके एग्जाम्पल के लिए हम उन फैंस और पंप्स को कंसीडर कर सकते हैं जिसकी स्पीड को हम वेरी कर सकते हैं या जिसमें स्पीड कंट्रोलर लगा होता है। सेकेंड टाइप ऑफ लोड है हमारा कांस्टेंट टॉर्क लोड। अब कांस्टेंट टॉर्क का मतलब पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, या फिर ये कहें कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यूजफुल वर्क डन। इसका मतलब जैसे ही हम स्पीड को आधी करेंगे, मशीन को रोटेट करने के लिए जिस पावर की हमें नीड है या जिस एनर्जी की हमें नीड है वो भी हाफ से रिड्यूस हो जाएगी। और अगर हम स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारी पावर डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल हैं कन्वेयर, स्क्रू, क्रशर्स एक्सेट्रा। लास्ट टाइप ऑफ लोड है कांस्टेंट पावर लोड। अब सिंस पावर कांस्टेंट है मतलब टॉर्क इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, और क्योंकि हमने पावर को कांस्टेंट कर दिया है तो हम स्पीड में कोई भी चेंजेस करें, स्पीड को बढ़ाएं या स्पीड को रिड्यूस करें, उससे हमें जो पावर की नीड है मशीन को रन करने के लिए उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। कुछ मशीन टूल्स और सेंटर बाइंडर्स इस लोड का एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब हम समझते हैं कि आखिर टॉर्क क्या होता है। टॉर्क वो फोर्स होता है जो किसी रोटेशनल बॉडी पर उसके रोटेशन एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर वर्क करता है। रोटेशनल एक्सिस वो एक्सिस होती है जो रोटेशनल बॉडी के सेंटर से पास हो रही होती है, और वो डिस्टेंस जहाँ पे हमें टॉर्क मेज़र करना है वो रोटेशनल बॉडी के रेडियस से मेज़र की जाती है। अब किसी बॉडी पर जो टॉर्क एक्ट कर रहा है उसे जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है या उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, लोड टॉर्क और एक्सेलरेशन टॉर्क। अब हम समझते हैं कि आखिर लोड टॉर्क क्या होता है। लोड टॉर्क टॉर्क का वो कंपोनेंट होता है जिसकी किसी मूविंग बॉडी में कंटिन्यूस ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे कि हम फ्रिक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स को एग्जांपल ले सकते हैं। किसी भी बॉडी के मूवमेंट के लिए फ्रिक्शन फोर्स का प्रेजेंट होना एक बहुत ज़रूरी कंडीशन है। नेक्स्ट अगर बात करें एक्सेलरेशन टॉर्क की, तो ये टॉर्क का वो कंपोनेंट है जो हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन या मैक्सिमम डी एक्सेलरेशन अचीव करने में हेल्प करता है। जितना तेज हम लोड को एक्सेलरेट करेंगे एक्सेलरेशन टॉर्क उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लोड टॉर्क। लोड टॉर्क बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक्टिव लोड टॉर्क एंड पैसिव लोड टॉर्क। अब समझते हैं कि आखिर एक्टिव लोड टॉर्क किसे कहते हैं। एक्टिव लोड टॉर्क वो लोड टॉर्क है जो सिस्टम को हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ शिफ्ट करता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमारा मतलब है कि वो पॉइंट जहाँ पे लोड टॉर्क और ड्राइव टॉर्क बराबर होते हैं। ड्राइविंग टॉर्क का मतलब वो टॉर्क जो मोटर की शाफ्ट को रोटेट कर रहा होगा, और लोड टॉर्क का मतलब वो टॉर्क जो लोड को रोटेट कर रहा होगा।
एक्टिव लोड टॉर्क एक यूनिडायरेक्शनल टॉर्क होता है, मतलब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारी ड्राइव की डायरेक्शन क्या है, हमारा एक्टिव लोड टॉर्क हमेशा एक ही डायरेक्शन में एक्ट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करती है, नो मैटर हम गाड़ी को स्लोप से ऊपर की साइड मूव करा रहे हैं या स्लोप से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं। अब हम समझते हैं कि पैसिव लोड टॉर्क किसे कहते हैं। पैसिव लोड टॉर्क वो लोड टॉर्क होते हैं जो ड्राइव की डायरेक्शन में चेंज होने पर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। पैसिव लोड टॉर्क हमेशा ड्राइव के मोशन को अपोज करता है। इसके एग्जाम्पल के लिए हम टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन को एज्यूम कर सकते हैं। अगर हमारी व्हीकल या हमारा ड्राइव फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो हमारा फ्रिक्शन हमेशा बैकवर्ड एक्ट करेगा, और जैसे ही हम व्हीकल की डायरेक्शन को चेंज करेंगे फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हम समझते हैं कि लोड टॉर्क के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। लोड टॉर्क बेसिकली 3 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जाता है, नेमली फ्रिक्शन टॉर्क, विंडेज टॉर्क एंड टॉर्क रिक्वायर्ड टू डू यूजफुल मैकेनिकल वर्क। चलिए अब इन तीनों लोड टॉर्क कंपोनेंट्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है फ्रिक्शन टॉर्क। फ्रिक्शन टॉर्क ड्राइव की हर मूविंग पार्ट में प्रेजेंट रहता है। ये मोटर शाफ्ट में प्रेजेंट होता है और लोड की वेरियस पार्ट्स में भी प्रेजेंट रहता है। हम अभी जिस फ्रिक्शन टॉर्क की बात कर रहे हैं वो मोटर शाफ्ट पे एक्ट करने वाले हर फ्रिक्शन कंपोनेंट का इक्विवेलेंट है। वो फ्रिक्शन जो मोटर की ज़ीरो स्पीड पर एक्ट करता है या ज़ीरो स्पीड पर प्रेजेंट रहता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर डिक्शन कहते हैं। ड्राइव में मूवमेंट होने के लिए या ड्राइव के काम करने के लिए मोटर टॉर्क की वैल्यू एटलीस्ट डिक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ विंडेज टॉर्क। जब हमारी मोटर रन करती है तो मोटर के सराउंडिंग में जो एयर प्रेजेंट रहती है वो मोटर के मोशन को अपोज करने के लिए एक टॉर्क अप्लाई करती है, उसी टॉर्क को हम विंडेज टॉर्क कहते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट इज टॉर्क रिक्वायर्ड टू डू यूजफुल मैकेनिकल वर्क, टीएम। इस टॉर्क का नेचर इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने लोड से किस तरह का वर्क करा रहे हैं। ये टॉर्क ऐसा हो सकता है जो कांस्टेंट हो, जिसका स्पीड पे कोई डिपेंडेंसी ना हो, या फिर ये टॉर्क स्पीड का फंक्शन हो सकता है, या तो ये टॉर्क टाइम के साथ वैरी कर सकता है, या फिर ये टॉर्क टाइम से इंडिपेंडेंट हो सकता है, या फिर इस टॉर्क का नेचर लोड के मोड ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे बदल सकता है। मतलब जैसे ही लोड का ऑपरेशन चेंज हुआ इस टॉर्क ने अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर लिया, या तो ये इससे इंडिपेंडेंट हो सकता है। अब हम समझते हैं नेचर ऑफ लोड टॉर्क को, या फिर यूँ कहें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोड टॉर्क को, या फिर स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स को। नेचर ऑफ लोड टॉर्क को बेसिकली 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। पहला वो जिसमें टॉर्क कांस्टेंट होता है या स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है। आप इसके स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स को देख सकते हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू स्पीड, जिसका मतलब है कि टॉर्क स्पीड के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है। बहुत सारी ऐसी मशीन्स होती हैं जो कांस्टेंट टॉर्क की डिमांड करती हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मशीन की स्पीड क्या है। इसके एग्जाम्पल के लिए हम क्रेन, होइस्ट, कन्वेयर या फिर पेपर मिल ड्राइव को कंसीडर कर सकते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है टॉर्क इज़ अ फंक्शन ऑफ स्पीड। ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला, टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का स्क्वायर, जिसे हम दूसरे शब्दों में फैन टाइप लोड भी कहते हैं। दूसरा, टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, जिसे हम जनरेटर टाइप लोड कहते हैं। और तीसरा, टॉर्क इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, जिसे हम कांस्टेंट पावर टॉर्क कहते हैं। अब हम टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर की बात करें तो इसका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं। इस लोड का एग्जाम्पल फैन हो सकता है, साथ ही साथ शिप प्रोपेलर्स हो सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और एक्सियल एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। अब जब टॉर्क स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमारी स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक एक
स्ट्रेट लाइन होगी ओरिजिन से पास होती हुई। इसके एग्जाम्पल मिक्सर और स्टीरर हैं। लास्ट पार्ट जब टॉर्क स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं। यहाँ जो पावर डेवलप होती है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है और टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स हाइपरबोलिक इन नेचर होता है। इसके एग्जाम्पल हैं लिफ्ट्स, लैथ्स, वायर ड्रॉर्स एंड बाइंडर्स। आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम डायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।